हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की इस वीडियो में मेरा जो खास क्वेश्चन है वो ये है कि आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल से आप क्या समझते हैं और आर्थिक भूगोल जो है इसका प्रमुख शाखाओं का वर्णन करना है। ठीक है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड डिस्क्राइब द ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इससे पहले जो है हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें हम आर्थिक भूगोल का परिचय तो दिए ही थे, उसका परिभाषा बताए थे और साथ में उसका जो विषय क्षेत्र था यानी कि इसका स्कोप जो था वो बताए थे। और इस वीडियो में हम आर्थिक भूगोल के बारे में तो बताएंगे ही वही चीज़, लेकिन साथ में क्या है इसका अलग अलग जो शाखा है इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं कि क्या क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आर्थिक भूगोल के बारे में बताएंगे, फिर आर्थिक भूगोल का जो पर्यायवाची शब्द है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आर्थिक भूगोल का परिभाषा कुछ अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा क्या क्या दिया गया है, कुछ अलग अलग जो भूगोलवेत्ता है, भूगोल के क्षेत्र में जो ज्ञानी है उसके द्वारा क्या दिया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आर्थिक भूगोल का शाखा के बारे में। ठीक है, आर्थिक भूगोल है उसका शाखा के बारे में बात करेंगे। तो अलग अलग शाखा जैसे प्राथमिक उद्योग का भूगोल, कृषि भूगोल, निर्माण उद्योग का भूगोल, परिवहन भूगोल, वाणिज्य भूगोल, मानव के उपभोग पदार्थ का जो भूगोल है, ये सब सारा बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आर्थिक भूगोल के बारे में। और आर्थिक भूगोल में जैसा हम पहले भी बता चुके हैं पहले के वीडियो में कि आर्थिक भूगोल होता क्या है, तो आर्थिक भूगोल के बारे में एक बार बता देते हैं कि आर्थिक भूगोल क्या होता है। तो आर्थिक भूगोल जो है हमारे पृथ्वी पे जितने भी हम लोग आर्थिक कार्य के लिए मतलब आर्थिक लाभ के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी हम काम करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए जो काम करते हैं, अपने आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए जो काम करते हैं, तो अलग अलग प्रकार का पृथ्वी पे जितने भी काम है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र में लाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे जितने भी जीवधारी है उसमें मानव ही एक एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि बहुत सारे गुणों से जो है अलग अलग प्रकार के गुणों से संपन्न है, जिसके कारण वो अपना कार्यों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाता है, अपना जीवन का यापन सही ढंग से कर पाता है। जो मानव होता है इसका कोई भी मानव जो होता है उसकी उसी के आर्थिक स्थिति को हम लोग आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल का अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो आधुनिक विकास क्या क्या हुआ वही जो है आर्थिक भूगोल से संबंधित है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है कितना विकास हुआ तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो हमारे आर्थिक स्थिति पे मेनली डिपेंड करेगा। बाकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पे तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन मेन रूप से जो है आर्थिक स्थिति में ही डिपेंड करता है। तो अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा अलग अलग कहा गया है। और मेन अगर हम आर्थिक स्थिति के बारे में बोले यानी कि आर्थिक भूगोल के बारे में बोले तो आर्थिक भूगोल हमारे जीवन यापन करने के लिए या अपने देश के आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, अब वैश्वीकरण के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आर्थिक भूगोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आर्थिक भूगोल की परिभाषा कि हम लोग अपने जीवन यापन के लिए, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक कार्य करते हैं तो उसी को हम लोग जो है क्या आर्थिक भूगोल हो गया। जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं, यानी कि कृषि कर रहे हैं, खनन का काम कर रहे हैं, तो लकड़ी वगैरह काट करके उसका फर्नीचर बना रहे, क्यों बना रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों को बेच सके, मजदूरी वगैरह कर रहा है, यानी कि अपने आर्थिक आय यानी कि पैसे कमाने के लिए इनकम का सोर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करते हैं। यही सब हम लोग आर्थिक भूगोल में बात करेंगे। अब क्या होता है कि ये जो आर्थिक भूगोल है इसमें मानव के सभी आर्थिक क्रियाओं को यानी कि अलग अलग जो क्षेत्र है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पे मानव की कैसे कैसे काम करते हैं, स्थानिक वितरण वहाँ का यानी कि स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन के कारण जो है उनका आर्थिक भूगोल की स्थिति वगैरह का बात करते हैं। तो यही सब जो है हम लोग सारे फैक्टर वगैरह के बारे में जो है बात करेंगे किसमें, तो आर्थिक भूगोल में। तो क्या होता है कि हम जैसा कि पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि जो मानव का जो भी आर्थिक कार्य करता है तो वो किसी भी चीज़ का सबसे पहले जो क्या करता है, उत्पादन करता है, उसके बाद उसका विनिमय यानी कि एक्सचेंज करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है, उसके बाद उसका क्या करता है, उपभोग करता है। अब हम लोग ऐसे भी ये चीज़ जानते थे कि हम लोग कोई भी चीज़ मान लो खाते हैं तो भगवान डायरेक्ट तो हम लोग को खिला नहीं देते हैं, वो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति से जो है कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पाद को लाते हैं। उसके बाद उसको जो है उसको हम लोग अनुसंधान या उसमें कुछ अच्छा करके जो है हम लोग उसको थोड़ा बहुत मरम्मत या थोड़ा बहुत उसमें और सारी अच्छी तकनीक वगैरह का इस्तेमाल करके उसको एक नया रूप देते हैं और उसको हम लोग खाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग खेती किए, उससे धान गेहूँ वगैरह उगाएँ। अब गेहूँ वगैरह या धान वगैरह से चावल और आटा वगैरह बनता है, वही आटा वगैरह से क्या होगा कि रोटी वगैरह बनाए, चावल वगैरह बनाए, तो अलग रूप दिए। तो इसी तरह क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग उपभोग करते हैं तो सबसे पहले तो उसका उत्पादन होता है। उत्पादन होने के बाद जो है उसका जो है एक देश से दूसरा देश, एक राज्य से दूसरा राज्य या एक जिला स्थान ये से दूसरा स्थान जिला जाता है, तो ये विनिमय हो गया। उसके बाद हम लोग जो है उस चीज़ को खपत कर पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं, उसका उपभोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये था मानव की आर्थिक क्रियाएँ में जो मानव की जो भी आर्थिक क्रिया है, जो भी काम है, उसमें 3 जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो बता दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्थिक भूगोल में आर्थिक भूगोल का जो भी पर्यायवाची शब्द है इसके बारे में बात करेंगे। आर्थिक भूगोल का जो भी पर्यायवाची शब्द है, तो आर्थिक भूगोल को
जो है हम लोग भू अर्थ विज्ञान यानी कि जियो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं या जियोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये सबका सेम ही मतलब होता है। जियोनॉमिक्स या जियो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है कि भूगो हमारा जो पृथ्वी है, उससे जो हम लोग प्राप्त करते हैं संसाधन और उसके उससे जो मतलब उसको बेच करके या उसका इस्तेमाल करके हम लोग अपना आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं या पैसे कमाते हैं, उसी को जो है आर्थिक भूगोल का नाम दिया गया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आर्थिक भूगोल का जो है परिभाषा के बारे में, ठीक है? आर्थिक भूगोल का परिभाषा देंगे अलग-अलग साइंटिस्टों के द्वारा, ठीक है? तो इसमें सबसे पहला आता है प्रोफेसर रेडमस ब्राउन। प्रोफेसर रेडमस ब्राउन की अगर बात करें तो वो बोलते हैं आर्थिक भूगोल जो है, भूगोल शास्त्र की वह शाखा है जिसमें मानव की जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, उस पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल जो है भूगोल शास्त्र की वो शाखा है जिसमें क्या होता है, जो भी हम लोग आर्थिक कार्य करते हैं यानी कि पैसे कमाने के लिए कार्य करते हैं, तो उसका जो है हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल में, ठीक है। दूसरा क्या है प्रोफेसर जी चिसोम। दूसरा क्या है प्रोफेसर जो है जी चिसोम क्या कहते हैं आर्थिक भूगोल के बारे में। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम उन भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन, परिवहन तथा विनिमय को प्रभावित करते हैं। उसके अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य किसी क्षेत्र का जो है आगामी आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाओं पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेसर जी चिसोम जो है वो कहते हैं कि आर्थिक भूगोल में क्या है, आर्थिक भूगोल में हम लोग जो है अगर कोई चीज़ का प्रोडक्ट को उगाते हैं तो वो प्रोडक्ट का उत्पादन करने के बाद उसका विनिमय करते हैं, विनिमय करने के बाद जो है आम लोग उसका उपभोग कर पाते हैं। तो इसमें जो है क्या क्या समस्याएं सामने आती है या ये जो हम लोग किसी चीज़ का उत्पादन, विनिमय या उपभोग करने में क्या क्या व्यापारिक या आर्थिक स्थिति में जो है या भौगोलिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है इन पे, इसके बारे में चर्चा करते हैं किसमें, आर्थिक भूगोल का, ठीक है। तीसरा जो है कौन है, तो तीसरा है प्रोफेसर ग्रीगोर। कौन है, तो हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा कौन है, तो प्रोफेसर जो ग्रीगोर है ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोफेसर ग्रीगोर क्या कहते हैं, प्रोफेसर ग्रीगोर कहते हैं इनके अनुसार से अगर हम बात करें तो आर्थिक भूगोल में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मानव अपने प्राकृतिक परिस्थितियों की जो भिन्नता होती है यानी कि जो अंतर होता है सर, उसके विभिन्न स्थानों पर किस प्रकार संतुलन करता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोफेसर ग्रीगोर है वो कहते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ मान लेते हैं, हम लोग प्रकृति से उठाते हैं, ठीक है? उसका संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो उसमें हर जगह पे क्या है, जलवायु अलग होता है, पृथ्वी पे हर जगह क्या है, जलवायु अलग-अलग है। वहाँ का जलवायु अलग-अलग होने के कारण वहाँ का जो तापमान अलग-अलग है, वहाँ पे आर्द्रता अलग है, वर्षा वगैरह में अलग-अलग है। तो वहाँ उससे क्या होगा कि वहाँ की जो मिट्टी है वो अलग प्रकार की पाई जाएगी, वहाँ की वनस्पति अलग प्रकार की पाई जाएगी। तो ये जो हमारा प्राकृतिक परिस्थिति में जो अंतर है सभी जगह पे, तो इसको संतुलन कैसे करते हैं, ये सब हम लोग आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। ये प्रोफेसर ग्रीगोर का कहना था। अब बात करते हैं ये प्रोफेसर फरेनल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा बात करने जा रहे हैं, तो प्रोफेसर जो मैकफरेनल है, मैकफर्नेल, उसके बारे में। तो प्रोफेसर मैकफर्नेल जो है ये एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है। तो इकोनॉमिक जियोग्राफी का एक जो पुस्तक लिखे हैं उसमें वो आर्थिक भूगोल की परिभाषा देते हुए वो कहते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो है मनुष्य अपने आर्थिक प्रयत्नों पर भौगोलिक और भौतिक परिस्थितियां, विशेष रूप से भूगर्भिक संरचना, जलवायु, भूमि की धरातलीय विशेषताओं का प्रभाव का अध्ययन करता है। कहने का मतलब ये है सारा देखो, अब भले ही लोग जो है अलग-अलग इसका मतलब बताएं, लेकिन इससे उसका परिभाषा तो चेंज होने वाला नहीं है। तो प्रोफेसर मैकफर्नल जो भी कहते हैं वो दूसरे के अनुसार से ही, मतलब दूसरा जिस तरह है कहें उसी तरह ये भी कहते हैं। ये भी क्या बात करते हैं कि आर्थिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कोई भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भौतिक या रासायनिक या जलवायु वगैरह का परिवर्तन के कारण जो भी चेंजेज आता है जलवायु में, हमारा जो धरती का बनावट में, भूमि का जो धरातलीय विशेषताओं को जो प्रभावित करता है, तो यही सब के बारे में हम लोग आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है मेयर और अस्ट्रीटेल मीर। क्या किसके बारे में बात करेंगे, मेयर एंड अस्ट्रीटेल मीर। तो ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि आर्थिक भूगोल की रुचि इस बात के अध्ययन में है कि मानव जो है अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी कि जीवन यापन के लिए कौन सी आर्थिक क्रियाएं कहाँ से करता है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं किसमें, आर्थिक भूगोल में, ठीक है। इसके बाद क्या है डॉक्टर एनजी पाउंडस। कौन है, तो डॉक्टर एनजी पाउंडस जो है इस ये क्या कहते हैं, तो डॉक्टर एनजी पाउंडस जो है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आर्थिक भूगोल जो है भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करते हैं। यह क्रियाएं प्राथमिक, गौण और तृतीयक होती है। अब हम लोग कोई भी चीज़ को मान लो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई भी संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो पहला तो होता है प्राथमिक उत्पादक जो कि हम लोग डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है गौण उत्पादक जिसको हम लोग द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग प्रकृति से जो कच्चा माल है उसको जो प्राथमिक उत्पादक को जो मतलब उत्पाद को जो लिए थे उस प्राथमिक उत्पाद का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ और नया नया चीज़ बनाते हैं। तो मानव जो है अलग अलग चीज़ जो है कृत्रिम चीज़ बनाते हैं जिसको हम लोग द्वितीयक उत्पाद कहते हैं। जैसे लकड़ी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुआ, जंगल से, और यानी कि प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग प्राथमिक उत्पाद कहते हैं। यही जब लकड़ी का इस्तेमाल करके हम लोग कोई फर्नीचर वगैरह बेचे तो सॉरी फर्नीचर वगैरह बनाए तो उसको हम लोग द्वितीयक उत्पाद या गौण उत्पादक कर दिए। इसी तरह से जो है
तृतीयक उत्पाद भी होता है, जिसमें क्या होता है कि वही प्राथमिक और द्वितीयक उत्पाद से जो हम लोग उसका यातायात के थ्रू या सामाजिक संगठन या बहुत सारे जो संस्थान होते हैं उसके मदद से उसका सेवाओं के माध्यम से जो है हम लोग इसका कहीं एक जगह से दूसरा जगह स्थानांतरण करवाते हैं ताकि लोग इसका उपभोग कर सके। तो ये सब क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीयक उत्पादन हो जाएगा। अब प्रोफेसर शॉ के द्वारा बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम प्रोफेसर शॉ के बारे में बात करें तो प्रोफेसर शॉ का क्या कहना है, तो प्रोफेसर शॉ जो है उनका कहना है कि किसी प्रकार मानवीय आर्थिक क्रियाएं विश्व के उद्योगों, संसाधनों तथा औद्योगिक उत्पादन के अनुरूप होती है। यह आर्थिक भूगोल के अध्ययन का विषय है। मतलब ये भी यही सब कह रहे हैं कि सारा लोग जो है क्या होगा, आर्थिक भूगोल का मतलब तो चेंज नहीं हो जाएगा। सब लोग जो है यही आर्थिक भूगोल में अपना जीवन यापन कैसे करना है, यही सब रेयन और प्रोफेसर बुकानन, प्रोफेसर रेयान, उसके बाद बेगस्टन, ये सब सारा का सब सेम ही करना है। सब जितने भी एक सुप्रसिद्ध भूगोलवेता हैंगिस्टन है, ठीक है। तो उनका उनका एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिस मतलब क्या ये जो भी आर्थिक भूगोल है उसमें का क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में ये बुक लिखे हैं। और उसमें वो बोलते हैं कि उन सब प्रकार के भौतिक साधनों, क्रियाओं, रीति रिवाजों और मानव शक्तियों का विवरण आर्थिक भूगोल की सीमा के अंतर्गत आता है जो आजीविका प्रदान करने में सहायक सिद्ध होते हैं। कहने का मतलब क्या, वही चीज़ कि हम लोग को वैसे जो भी चीज़, जो संसाधन जो हम लोगों के जीवन यापन करने में क्या होता है, जीवन यापन को आसान बना देता है, जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो वही सब चीज़ का अध्ययन या फिर कोई भी चीज़ का हम लोग संसाधन का इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमारे अलग अलग वातावरण में जो है उसका जलवायु परिवर्तन या अलग अलग जो भिन्नता पाई जाती है तो उसका प्रभाव के कारण क्या होता है। तो यही सब हम लोग आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात कर दिए कि आखिर आर्थिक भूगोल में है क्या, आर्थिक भूगोल का क्या क्या पर्यायवाची शब्द है, आर्थिक भूगोल की परिभाषाएं जो है अलग अलग भूगोलवेताओं के द्वारा क्या क्या दिया गया है, सबका मतलब तो सेम ही है लगभग, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आर्थिक भूगोल की शाखा के बारे में। आर्थिक भूगोल की अगर हम शाखा की बात करें तो शाखा में सबसे पहला आता है प्राथमिक उद्योग का भूगोल। क्या आता है, प्राथमिक उद्योग का भूगोल। तो प्राथमिक उद्योग का भूगोल में क्या होता है, देखो, अब जितना भी आर्थिक भूगोल है उसको अलग-अलग शाखा में बाँटा गया है, ठीक है। क्या है कि जो जिसमें मानव भूगोल, अगर हम बात करें कि सभी भूगोलवेता जो है आर्थिक भूगोल को जो है मानव भूगोल की एक शाखा मानते हैं, क्योंकि हम ये जब हम लोग आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो ये कौन इस्तेमाल करता है, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल का ही शाखा होगा। क्यों? क्योंकि क्या जानवरों को ये टेंशन है कि हमको जो है सब्जी उगाना है या जंगल काट के लकड़ी को बेच के आना है ताकि हमारा आर्थिक स्थिति सुधार है, ऐसा तो नहीं है। वो भविष्य के बारे में तो उतना नहीं सोचते हैं, उस समय वो बस वर्तमान में जीते हैं, अभी हमको ये खाना है या इसके बाद हमको जानवरों को मार के ऐसे खाना है, वैसे खाना है, ये सब सोचते हैं। हम लोग के जैसा तो नहीं सोचते हैं कि हम लोग आगे का स्थिति सुधार करने के लिए जो है हम लोग पहले से जानवर को मार-उर के रखें, ऐसा तो नहीं सोचता है जानवर। तो ये जो आर्थिक भूगोल है, ये मानव भूगोल का ही एक शाखा है, क्योंकि हम लोग ही जो है अपने आर्थिक स्थिति के लिए, अपना जीवन यापन के लिए बहुत सारे आर्थिक क्रियाएँ करते हैं। तो ये आर्थिक भूगोल जो है किसका शाखा है, तो मानव भूगोल का, ठीक है। जिसमें क्या होता है, स्वयं आर्थिक भूगोल का जो विभाजन है वो अलग-अलग शाखाओं में होता है, जिसमें सबसे पहला हम लोग क्या बोले, तो सबसे पहला बोले प्राथमिक उद्योग का भूगोल, ठीक है। तो प्राथमिक उद्योग का भूगोल क्या है, तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग भोजन का जो एकत्रीकरण करते हैं, मतलब भोजन को जमा करते हैं या शिकार वगैरह करते हैं, तो पशुचारण वगैरह करते हैं या जिस तरह से आदिम काल यानी प्राचीन काल में मत्स्य पालन वगैरह का कार्य करते थे। उसके बाद जिस तरह से पुराने समय में कृषि का कार्य करते थे, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं या पुराने समय में किस प्रकार से वनों की कटाई की जाती थी, तो ये सब जो पढ़ते हैं वो आ गया प्राथमिक उद्योग का भूगोल, ठीक है। मतलब प्राथमिक यानी कि शुरू में जो है कैसे उद्योगों वगैरह का विकास हुआ था, कैसे पशुचारण आखेट वगैरह का जो है विकास हुआ था, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग किसमें, प्राकृतिक उद्योग का भूगोल में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं कृषि भूगोल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो हम लोग कृषि भूगोल के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम कृषि भूगोल की बात करें तो इसमें तो क्या आता है, खाद्य फसल आता है। खाद्य फसल जैसे कि हम लोग कोई भी अनाज, गन्ना या तेल वगैरह का सामान उगाते हैं तो वो सब क्या हो गया, खाद्य फसल हो गया। पेय फसल में क्या आ जाएगा, पेय फसल जैसे जो पीने योग्य फसल होता है जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब पेय फसल में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो कच्चे माल का फसल, कच्चे माल का फसल जैसे कपास वगैरह, जूट, रबड़, तो ये सब किस में आ गया, कच्चे माल का फसल आ गया। फिर रेशम उत्पादन, सब्जी उत्पादन, फल वगैरह का जो उत्पादन होता है, सब्जी उत्पादन होता है। डेयरी फार्मिंग यानी कि दूध वगैरह का जो उद्योग होता है, मांस वगैरह के लिए हम लोग पशु पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, तो ये सब जो है किस में आ गया, तो ये सब जो है कृषि भूगोल में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं निर्माण उद्योगों का भूगोल। निर्माण उद्योगों का भूगोल क्या हो गया, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब वैसा इंडस्ट्री वगैरह, वैसा कारखाना वगैरह जहाँ पे क्या होता है कि हम लोग चीज़ों का जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ उत्पादन करते हैं, वहाँ क्या करते हैं हम लोग, कच्चे माल से जो है जो भी माल तैयार किया जाता है उद्योग के लिए, जैसे
लोहा इस्पात वगैरह बनाने के लिए, नया नया मशीन यंत्र वगैरह बनाने के लिए, कपड़ा वगैरह यानी कि वस्त्र निर्माण के लिए, कागज कॉपी किताब बनाने के लिए, रबड़ वगैरह से रिलेटेड सामान बनाने के लिए, कोई बिजली का सामान हो या लकड़ी से फर्नीचर बनाना हो, परिवहन गाड़ी वगैरह का कोई मशीन हो, कोई पुर्जा वगैरह हो, या कोई भी वायुयान वगैरह यानी कि जहाज वगैरह बनाते हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा, निर्माण उद्योग का भूगोल में आ जाएगा, जितना भी जो निर्माण का कार्य होता है। ठीक है, अब जैसे लोहा तांबा जस्ता ये सब जो बनाते हैं, या हम लोग ईंधन के रूप में कोयला पेट्रोलियम यूरेनियम ये सब यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, निर्माण उद्योग का ही भूगोल कहलाता है। इसके बाद आता है परिवहन भूगोल। क्या आता है, तो इसके बाद आता है परिवहन भूगोल। और परिवहन भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो परिवहन भूगोल में परिवहन से रिलेटेड पढ़ेंगे, यानी कि रेल मार्ग हो गया, सड़क मार्ग हो गया, कोई समुद्री मार्ग हो गया, वायुयान वगैरह हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये परिवहन भूगोल हो गया। और इसी के माध्यम से ये क्या होता है, आर्थिक भूगोल का भी एक हिस्सा है। क्यों आर्थिक भूगोल का हिस्सा, इसलिए क्योंकि हम लोग मान लेते हैं कोई चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाएं, अब प्रोडक्ट को बनाएं तो जितना बनाएं तो जरूरी तो नहीं है कि मेरे पास ही एक साथ जो है सब एक ही जगह पे बिक जाएगा। उसको जो है अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हम उसको अधिक से अधिक सेल कर सके, और सेल करने के बाद जो है हम लोग उससे जो पैसा कमा सके, अपना आर्थिक स्थिति सुधार सके। तो परिवहन भूगोल भी क्या हो गया, एक तरह से आर्थिक भूगोल का ही हिस्सा हो गया। इसके बाद आता है वाणिज्य भूगोल। क्या बोले, वाणिज्य भूगोल। तो वाणिज्य भूगोल में क्या होता है, अगर वाणिज्य भूगोल मतलब व्यापार वगैरह, कोई कॉमर्शियल ज्योग्राफी मतलब कि पैसे से रिलेटेड, यानी कि पैसा कमाने के लिए अगर कोई काम करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर्थिक भूगोल का ही मुख्य हिस्सा आएगा। तो वाणिज्य भूगोल जो है ये आर्थिक भूगोल का एक मुख्य शाखा है, यानी कि एक ब्रांच है, जिसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसका जो है व्यापार यानी कि ट्रेडिंग करते हैं, फिर हम लोग जो है उसके लिए जो है कुछ पूंजी बैंकिंग वगैरह का लोन वगैरह भी लेते हैं, और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, ताकि हम लोग कॉमर्स, ये सब कितना किस में आ जाएगा, कॉमर्शियल ज्योग्राफी में आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे भूगोलवेत्ता जो है परिवहन भूगोल को भी जो है इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि अगर हमको कोई व्यापार करना है तो, और उसमें जो है परिवहन का साधन ही नहीं हो, सड़क उड़क अच्छा ना हो, गाड़ी वगैरह का सुविधा नहीं है, तो क्या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है क्या होगा कि एक सीमित जगह पे ही हम लोग व्यापार कर पाएंगे, दूर दूर देशों में तो कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है परिवहन भूगोल को वाणिज्य भूगोल का एक शाखा माना जाता है, एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है, और वाणिज्य भूगोल को जो है वो आर्थिक भूगोल का एक बड़ा अंग माना जाता है। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो है मानव भूगोल के पदार्थ का भूगोल। मानव का जो भी उपभोग करते हैं, तो उनके उपभोग पदार्थ का भूगोल की अगर हम बात करें, तो मानव जो भी भोजन वगैरह, वस्त्र वगैरह या निवास के लिए जो भी पदार्थ वगैरह का इस्तेमाल करता है, तो उन पदार्थों को जो है हम लोग मानव का उपभोग पदार्थ के रूप में देखते हैं। उसका जो है आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरा जगह पे होता है। तो ये सब जो है, जैसे मान लेते हैं दाल का बात करें, तो अरहर दाल जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अरहर दाल का जो उगता है, उसका उत्पादक देश जो है भारत ही है। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पे इतना इसका खाने वाला, अरहर दाल का इस्तेमाल करने वाला जो है बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है, जिसके कारण क्या है कि हम लोगों के देश में सबसे ज़्यादा अरहर दाल का उत्पादक देश होने के बावजूद भी हम लोगों को जो है दूसरा देश से जो है अरहर दाल का आयात करवाना पड़ता है। तो ये सब जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, तो ये सब किस में आ गया, ये सब जो है आर्थिक भूगोल में आ गया, क्योंकि हम लोग आर्थिक आर्थिक स्थिति, वो जब हम लोग किसी चीज़ को जो है बेचते हैं तो उससे हम लोग को लाभ होता है। अब अलग अलग देश में जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी जो है वैश्वीकरण जैसी नीति अपनाया गया है, जिसमें विश्व व्यापार संगठन जो है उसमें हम अलग अलग कानून बनाया गया है, अलग अलग नियम बनाया गया है, ताकि उद्योग वगैरह अच्छा से विकास हो सके। आर्थिक भूगोल में यही सब चीज़ का अध्ययन करना है। तो आई होप कि आपको आर्थिक भूगोल के बारे में समझ में आया होगा, इसकी जो अलग अलग शाखाएं हैं वो सब समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। और ये जो कोर पेपर का जो एग्जाम जिसका भी है 2021-24 सेशन का सेमेस्टर 5 का, और जिनका ज्योग्राफी ऑनर्स है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि वो भी इस वीडियो का जो है लाभ उठा सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू।